हेलो माय प्रोफेसर, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो यमुना 666 में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे होंगे। ये एक जनरल रीडिंग है। आप मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप कोई भी राशि के, आपके पर्सन कोई भी राशि के हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आज हम ना टैरो कार्ड के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे, क्या जो आपके पर्सन है वो सच में आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ में, सच्चाई के साथ सीरियस मोड पे आपके साथ में आना चाहते हैं, या फिर वो सिर्फ आके फिर आपके साथ आपके मन से इमोशन से खेल के फिर से वो वापस चले जाएंगे, या वो किसी प्रकार का कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। तो आज हम टैरो कार्ड के माध्यम से यही जानना चाहेंगे कि आपके जो पर्सन है वो अब वापस आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। अगर वो इस रिश्ते में सही नई शुरुआत करना चाहते हैं तो क्या वो आपको किसी प्रकार का कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे करके देखिए। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है ये आपसे 100% रेजोनेट करे, हो सकता है ये आपसे 50% ही रेजोनेट करे। तो जो बातें आपके दिल को छू जाए, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके मन को खुशी दे, जो अंदर से आपको फील कराए कि हाँ, ये जो बातें हैं वो सिर्फ आपके लिए है, आपके लिए यूनिवर्स की साइड से आया है, उसी मैसेज को लीजिएगा, बाकी को यूनिवर्स पे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज पीरियड एंड प्लीज कार्ड मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे से व्यूअर्स है, मेरे प्यारे प्यारे से सोल है, वो उनके जो पर्सन है, क्या वो सच में उनके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो एक सच्चाई से के साथ इस रिश्ते में आना चाहते हैं, वो उन्हें किसी प्रकार का कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे करके प्लीज कर मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे से ब्यूटीफुल सोल है, जो उनके पर्सन है, जिनके बारे में सबसे ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो सच में इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्या वो इस रिश्ते में एक सच्चाई के साथ आना चाहते हैं, या किसी प्रकार का कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे करके प्लीज रिकॉर्ड मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से सोल्स है, उनके पर्सन इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो किसी प्रकार का कमिटमेंट करेंगे या नहीं करेंगे करके। द मून, किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, वाओ, टू ऑफ wands, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, द डेविल, ओके, द टावर, बहुत सारे कार्ड्स हैं, अगर ये आना हो दोबारा आ जाएगा। एट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ wands, ace of wands, awesome, थ्री ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स। ऑसम रीडिंग, बहुत ज्यादा ऑसम।
रीडिंग बहुत अच्छी निकल के आई है मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। रीडिंग को पूरे लास्ट तक देखिएगा। अगर आप कार्ड देख सकते हैं इतनी ब्यूटीफुल आई है। एस ऑफ कप्स आया है, सॉरी किंग ऑफ कप्स आया है, टू ऑफ कप्स आया है, फोर ऑफ वैंड्स आया है, एस ऑफ वैंड्स आया है, एस ऑफ कप्स आया हुआ है, थ्री ऑफ कप्स आया हुआ है, नाइन ऑफ कप्स आए हुए हैं। मतलब कप्स की एनर्जी बहुत ज्यादा निकल के आई हुई है, मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर मैं उनके दिल की सच्चाई की बात करूँ किंग ऑफ कप से, अगर मैं उनके दिल की सच्चाई बात करूँ तो ये कार्ड मुझे ये दिखाता है, ये कार्ड बता रहा है कि उनके इमोशनल डीप हैं। वो आपसे डीपली लेवल में आपसे कनेक्टेड हैं, वो आपसे डीप लेवल में आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि टावर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही रीडिंग में बताया था कि आप ना जितना ज़्यादा अगर आप नेगेटिव हो जाएँगे ना, आपके पर्सन भी उतने ही ज़्यादा नेगेटिव फील करेंगे। मैंने ये रीडिंग में ऑलरेडी बताया था। हो सकता है आप दोनों के बीच में ना कोई थर्ड पार्टी ने आके इस रिश्ते को तोड़ दिया था। आप दोनों बहुत अच्छे पर्सन थे। मुझे यहाँ पास मैरिड कपल भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप शादीशुदा हो थे, आप लोग की सगाई हो चुकी थी या सगाई होने वाली थी या फिर आप दोनों मैरिड थे, आप लोग की फैमिली बनने वाली थी। मुझे ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कार्ड्स में। इस कार्ड से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों पति-पत्नी थे, चाहे कपल थे, सगाई होने वाली थी, शादी होने वाली थी, जो भी रहा हो आप दोनों के बीच में पास्ट में, वहाँ किसी थर्ड पार्टी ने आप आके इस रिश्ते को मतलब इस रिश्ते में ब्लैकिश एनर्जी डाल के, इस रिश्ते को नज़र लगा के या फिर ये कहूँ जानबूझ के आपके पर्सन को नेगेटिव बातें बोल-बोल के इस रिश्ते को तोड़ दिया गया है, पास्ट में मुझे ये दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ कप्स के कार्ड से मैं बता रही हूँ कि वो आपके लिए डीपली लेवल में आपके लिए इमोशन फील करते हैं। वो किंग ऑफ कप्स इमोशनली मैच्योर होना चाहते हैं। मतलब वो दिखाते हैं कि अब वो आपके लिए इमोशनली मैच्योर थे, पर अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। ये भी मुझे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। वो आपके लिए मतलब लॉयल लॉयल थे, वो आपके लिए रिस्पेक्ट भी करते थे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते थे। लेकिन किसी वजह से आप दोनों का रिश्ता पास्ट में टूट गया था। मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। द टावर के कार्ड से मतलब आप लोग के रिश्ते में किसी की नज़र लगी, आपके रिश्ते को ग्रहण लगा, आप दोनों एक बहुत अच्छे सोलमेट थे, ट्विन फ्लेम थे, आप दोनों बहुत अच्छे पार्टनर थे, आप लोग मैरिड थे, हो आप लोग की हो सकती सगाई हो चुकी थी, आप लोग की शादी हो चुकी थी, आप लोग का एक फैमिली बनने वाला था, मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है। जहाँ पास किसी ने आके नज़र लगा के आप दोनों को अलग कर दिया, आप दोनों आज सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग के चाहते हैं। अगर आप देख सकते हो न्यू बिगिनिंग के 2-2 कार्ड्स आए हुए, एस ऑफ कप्स के साथ में भी और एस ऑफ वांड्स के साथ में। कप्स हमेशा इमोशन को दिखाता है, प्यार को दिखाता है और वांड्स हमेशा फायर को दिखाता है। आपके पर्सन फायर की एनर्जी में वो फायर के साथ में आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और आप इमोशनली होके आप उनके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कार्ड्स ये मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। उनके दिल में प्यार है पर ईगो का फियर भी है और कन्फ्यूजन भी है उनके दिल में थोड़ा-थोड़ा ये दिखाई दे रहा है। वो आपके साथ इस रिश्ते में ना इक्वल गिव एंड टेक देख रहे थे। मतलब उन्होंने देखा कि आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, एफर्ट लगाया है, मतलब आपने इस रिश्ते को बनाने के लिए कितना मेहनत किए है, आपके पर्सन को ये चीज़ क्लियरली उनको दिखाई दे रहा है कि आपने इस रिश्ते में बहुत मेहनत किया, बहुत टाइम दिया, हार्ड वर्क किया। आपने उन उस पर्सन को अपने पर्सन को इक्वल गिव एंड टेक दिया। आपने जितना प्यार अपने पर्सन ने आपको दिया, उससे आपने कई ज़्यादा उन्हें लौटाया है। आपने उसकी ही उतनी ही रिस्पेक्ट की है, उसकी फैमिली की उतनी ही रिस्पेक्ट की है। कार्ड्स मुझे क्लियरली दिखा रहे हैं। लेकिन पास्ट में आप लोग शादीशुदा थे या मैरिड थे या जब आप लोग की शादी की बात चल रही थी, आपके पर्सन ना थोड़े-से कन्फ्यूजन मोड में चले गए थे पास्ट में। वो कन्फ्यूज़ हो गए थे कि मैं इस चीज़ को मतलब करूँ या ना करूँ, मतलब जब उनके दिमाग में किसी प्रकार की गलतफ़हमी डाल गई दी गई थी, आप दोनों को एक-दूसरे के खिलाफ कर दिया गया था, तो आपके जो पर्सन है ना कन्फ्यूजन में चले गए थे कि ये जो शादी हुई है वो सही हुई है या नहीं हुई है, आपके साथ मेरी फैमिली आगे अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। तो मतलब आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन किया गया है। कार्ड्स मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। कार्ड्स मुझे ये भी दिखाई दे रहे हैं कोई थर्ड पार्टी ने आपको पर्सन को इन्फ्लुएंस किया है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, आप दोनों को अलग करने की पूरी कोशिश की और वो कामयाब भी हुए हैं। अगर आप कार्ड से देख सकते हैं द डेविल द टावर का कार्ड शो कर रहा है। आप दोनों को मतलब एक जो घर अच्छी खासा बन सकता था, लेकिन जो घर बनता है वो क्या होता है नींव से बनता है। जब आपकी नींव अच्छी रहेगी, तो आपका घर भी स्ट्रॉन्ग किया रहता है। तो किसी पर्सन ने आके आपकी नींव को ही तोड़ दी, नींव में ही आग लगा दी, जिसकी वजह से आज आप दोनों बहुत ज़्यादा एक-दूसरे अलग-अलग हो चुके हैं। मुझे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं और आपको अलग हुए लगभग मुझे यहाँ से 4 से 7 मंथ के हो चुके हैं ऐसा दिखाई दे रहा है। लगभग 4 से 7 मंथ हो चुके हैं आप दोनों को एक-दूसरे से अलग हुए, मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है
क्या बोलते हैं किंग ऑफ कप्स के कार्ड से कि ये ना आपको बहुत ज़्यादा ना मतलब ये एक ना बहुत प्रीशियस पर्सन है मतलब जो आपको ना सडन मैसेज कर सकता है, आपके लिए अप्रोच कर सकता है, जल्दी आपको कॉन्टैक्ट करना चाहता है, लेकिन कोई ऐसा है जो उन्हें रोक रहा है, आपके रिश्ते को आपके पास में आने से रोक रहा है। फ्यूचर पास्ट में हो सकता है आपने अपने पर्सन को अपने प्यार का ऑफर दिया हो, फोर ऑफ कप्स का कार्ड दिखाई दे रहा है, जैसे उसके नीचे नाइन ऑफ कप्स भी आया हुआ है। पास्ट में ने जब आपने अपने पर्सन को अपने प्यार का ऑफर दिया था, आपने उन्हें समझाने की कोशिश की या हो सकता है किसी बात को आपने उन्हें समझाने की कोशिश की, उस टाइम पे आपके पर्सन ने उन सब चीज़ों को इग्नोर किया, लेकिन वो आज इसी चीज़ को लेके वो तरस रहे हैं कि पास्ट में जैसे आप उनसे प्यार करते थे, उनसे वैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, वो ये भी देख रहे हैं। वो ये भी देख रहे थे, उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ खुशियाँ चूज़ की, उन्हें लगा था कि वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश रहेंगे, बट उन्हें ना थर्ड पार्टी के साथ कोई खुशी फ़ील नहीं हो रही है। थर्ड पार्टी उन्हें ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखी हुई है। हद से ज़्यादा उन्हें ना कंट्रोलिंग नेचर दिखाई दे रहा है, वो हद से ज़्यादा उनको कंट्रोल करके रखी हुई है कि मतलब सिर्फ़ तुम मेरे पास रहो, किसी के पास मत जाओ, किसी से बात मत करो, वो उन्हें इतना ज़्यादा कंट्रोल करके रखी हुई है, कार्ड से दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है। उन्होंने पास्ट का जो फेस किया है, उन्होंने पास्ट में आपके साथ जो गलती की है, आपको हार्श वर्ड बोले हैं, आपको गलत ठहराया है, आपको सबके सामने मतलब शर्मिंदा किया है, उस चीज़ की भी उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रही है, इसलिए उस चीज़ का भी उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि उन्होंने पास्ट में आपके साथ ऐसा क्यों किया है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में मुझे कार्ड्स ये भी दिखाई दे रहे थे कि मान के चलो अगर आप दोनों शादीशुदा थे या तो आप लोग की शादी होने वाली थी, मैरिज हो चुकी थी या एंगेजमेंट हो चुका था, तो भी आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ किया गया था। देखिए यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीज़ें दिखा रही हूँ। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड फिर 2 की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब 1-1 की फिर से एनर्जी है, 4 ऑफ वेंड्स एंड 4 ऑफ कप मतलब एस और वेंड्स ही आए हैं मतलब 2 ऑफ कप आया तो 2 ऑफ वॉन्ड भी आया है, एस ऑफ कप आया तो एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, 4 ऑफ वॉन्ड आया है तो 4 ऑफ कप्स भी आया हुआ है मतलब ये चीज़ें आप दोनों से मतलब रिलेटेड हो सकती हैं, मुझे कार्ड से क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। 214 ये चीज़ें आपसे रिलेटेड हो सकती है, आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ से किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर आप वाटर साइन या फायर साइन के भी हो सकते हैं। कार्ड्स मुझे ये भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मुझे वाटर साइन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है प्लस फायर साइन भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। मैं एक तो अपने रीडिंग में साइंस को बहुत कम बोलती हूँ मतलब राशि को बहुत कम बोलती हूँ, लेकिन जो चीज़ें मुझे दिखाई दी हैं वाटर एंड फायर साइन वो बहुत ज़्यादा निकल के आई हैं, मैं उस चीज़ को आपको बता रही हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पर्सन आपके साथ नए बिगिनिंग करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, सच्चाई के साथ आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, तो मैं ये कहूँगी अभी का जो समय है ना वो थोड़ा-सा बुरा चल रहा है। आप जो अभी आप दोनों के बीच का जो समय है वो मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, इस पल को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आपको थोड़ा-सा यूनिवर्स पे मतलब फेथ रखना पड़ेगा, उनके ऊपर विश्वास रख के रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जो जो ग्रहण लगा है वो परमानेंट हमेशा के लिए नहीं लगा है। कुछ टाइम बाद ग्रहण हट जाता है। अगर आपने भी देखा होगा सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, वो कुछ टाइम के लिए लगता है, लेकिन फिर से एक नई शुरुआत हो जाती है। तो आपको भी बोला वही जा रहा है यूनिवर्स के साइड से कि आपके पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग भी करेंगे। वो आप जब भी आएँगे, आपके साथ सीरियस कमिटमेंट लेके ही आएँगे। सगाई हो, चाहे शादी हो, नई शुरुआत हो, आपके साथ फैमिली बनाना हो, आपकी अपनी विशेष पूरी फुलफिलमेंट करनी हो, तो वो आपके साथ हर एक चीज़ के मतलब वो आपको कमिटमेंट भी देंगे शादी का, आप उनके साथ नई शुरुआत करने का, मतलब वो हर एक चीज़ के साथ में आपके साथ में आएँगे। वो एक फायर के एनर्जी में आएँगे, पूरे इमोशनल के साथ में आएँगे, आप दोनों की लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। ये सारी बातें आपके पर्सन आपको बोलना चाह रहे हैं, मतलब ये उनके कार्ड्स की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ में ये भी गाइडेंस आई है आपके लिए, ये अभी जो समय है ना वो थोड़ा-सा क्रिटिकल है। इस समय को आपको थोड़ा-सा निकालना होगा, अभी थोड़ी-सी आपको अपने आप की हीलिंग करनी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेविल का कार्ड भी नज़र आ रहा है, द टावर का कार्ड भी मुझे नज़र आ रहा है। मतलब ये दोनों कार्ड जो है ना आपके पर्सन की लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों कार्ड्स अभी आपके पर्सन की लाइफ से गए नहीं है, जब तक आपके पर्सन के अंदर से नेगेटिव एनर्जी खत्म नहीं होगी, जब तक वो खुद स्टैंड नहीं लेगा आपके लिए, जो भी वो कन्फ्यूज़न में है, आपकी ओर आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, नई शुरुआत करनी है या नहीं करनी है, जब तक वो अपने प्यार आपके प्यार का कप का ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक आपकी नई शुरुआत नहीं हो पाएगी। लेकिन मुझे बहुत जल्द ही ये चीज़ होते हुए नज़र आ रहा है, आपके पर्सन बहुत जल्द ही आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ना अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा कहूँ ना देखो 2 और 9th मंथ के बीच में ये होते हुए नज़र आ रहा है। 2 और 9th मंथ के बीच में ये होते हुए नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है 2 से 9 मंथ के बीच में ना, वो बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं। तब तक आपको अपनी हीलिंग करनी होगी। जितना ज़्यादा आप अपनी हीलिंग करेंगे, उतना ही आपके पर्सन हील होते जाएँगे, उनके अंदर की नेगेटिव एनर्जी खत्म होती जाएगी। और देखिए, जब भी आप ना मतलब सोचे ना तो ओवरथिंकिंग करना बंद कर दीजिए। कम नेगेटिविटी सोचिए, जितना हो सके पॉज़िटिव से पॉज़िटिव बातें सोचिए। जितना आप पॉज़िटिव बातें सोचेंगे, उतना ही आपके पर्सन पॉज़िटिव होते हुए जाएँगे। ये कार्ड्स मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। साथ ही मुझे ये भी दिखाई दे रहा है
कि आपके जो पर्सन है ना, वो आपके साथ न्याय भी करेंगे, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। अगर मतलब उन्होंने पास्ट में आपको डिच किया था, आपको छोड़ दिया था, आपको चूज़ नहीं किया था, अगर वो थर्ड पार्टी के पास चले गए थे, किसी भी रीज़न से थर्ड पार्टी के पास चले गए थे, उन्होंने अपनी खुशियाँ वहाँ नज़र आई थी, तो वहाँ से निकल के आपके साथ नई शुरुआत करेंगे। कार्ड्स मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको थर्ड पार्टी के साथ में अपनी खुशियाँ नज़र नहीं आ रही है। वो थर्ड पार्टी के साथ में सोचे तो थे कि वो बहुत एन्जॉय करेंगे, बहुत खुशी के साथ रहेंगे, बट उन्हें थर्ड पार्टी के साथ में कोई भी खुशियाँ नज़र नहीं आ रही है, मुझे कार्ड से दिखाई दे रही है। क्लियरली मुझे कार्ड से पता चल रहे हैं। अगर मैं ओवरऑल कार्ड्स की बात करूँ, ओवरऑल मुझे क्या मैसेज आ रहा है, तो उनके दिल में इमोशन बहुत ज़्यादा है, मतलब जेन्युइन इमोशन है। वो एक्शन लेने वाले हैं, मतलब वो एक्शन मोड में आने वाले हैं, इस रिश्ते में नई शुरुआत करने वाले हैं। पास्ट का रिग्रेट उन्हें बहुत ज़्यादा खाया जा रहा है, मतलब उन्होंने जो पास्ट में गलतियाँ की हैं, इस रिश्ते को मतलब उन्होंने आपसे बात ना करके किसी थर्ड पार्टी से बात करके उस रिश्ते को पूरा खराब किया, थर्ड पार्टी को इस रिश्ते में लाके जो एक घर बन सकता है, एक फाउंडेशन बन सकता है, जहाँ आप दोनों हँसी-खुशी रह सकते थे, उस घर को तोड़ दिया। मतलब उन्हें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, कार्ड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए जब भी वो आएँगे, वो लॉन्ग टर्म के लिए आएँगे। इस बार जो वो आएँगे, वो परमानेंट सॉल्यूशन लेके आपके पास आएँगे, परमानेंट कमिटमेंट के आपके साथ पास में आएँगे। वो अगर आएँगे तो इस बार ऐसा नहीं कि वो आएँगे और वापस चले जाएँगे, ऐसा नहीं होगा। वो आपके साथ मैरिज भी करेंगे, सगाई भी करेंगे। पहले हो सकता है आपको प्यार भरा ऑफर दें, मतलब आपसे थोड़ी बहुत बातचीत हो, उसके बाद वो सगाई के लिए आपको ऑफर, सगाई और मैरिज के लिए आपको ऑफर दे सकते हैं। कार्ड्स मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ये कनेक्शन थोड़ा-सा ना कार्मिक और ना मीनिंगफुल है, मतलब ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। विद द डेविल का टावर का कार्ड है, मुझे थोड़ा-सा कार्मिक दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था, थोड़ी-सी तो नेगेटिविटी है इस रिश्ते में करके। वो नेगेटिविटी जैसे ही हील होगी, आपका दोनों अपना जैसे कर्म ही खत्म हो करोगे, आपका जो लेसन अभी चल रहा होगा, आप अपना अपना अलग लेसन लर्न कर रहे होंगे, आपके पर्सन अलग लेसन लर्न कर रहे होंगे। जब ये लेसन खत्म हो जाएगा, वैसे ही आप दोनों का फिर से रियूनियन हो जाएगा, फिर से पैचअप हो जाएगा, ये दिखाई दे रहा है। जो हमारा कर्मबद्ध होता है ना, वो हमें तोड़ने के लिए नहीं आया था। मतलब हमें शुरुआत में ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें हो रही है, वो हमें तोड़ने के लिए हो रही है, भगवान ने इस चीज़ को पहले से सोच के रखा था, ऐसा नहीं होता है। जो भी चीज़ें हमारे साथ होती है ना, वो हमें हमारे एक नए वर्ज़न के लिए होती है, मतलब एक नई शुरुआत के लिए होती है, हमें और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होती है, ताकि मान के चलो फ्यूचर में और कोई बड़ी प्रॉब्लम आने से पहले वो छोटी प्रॉब्लम में हमें डाल देता है और हमें अलग-अलग कर देता है, नो कॉन्टैक्ट में डालता है, सेपरेशन में डाल सकता है, ताकि फ्यूचर में जो बड़ी प्रॉब्लम आने वाली होती है, हम उससे बच सकें। इसलिए यूनिवर्स हो चाहे डिवाइन हो, चाहे आप जिस भी रूप में मानते हो भगवान को, वो हमारे साथ ऐसा करते हैं ताकि बड़े प्रॉब्लम से आने से हम बच सके करके, और हमारी लाइफ में एक नई शुरुआत हो सके और हमारा फाउंडेशन और स्ट्रॉन्ग हो सके करके। जब तक आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। कार्ड से क्लियरली कह रहे हैं। लेकिन इस बार ना डिसीज़न आपको लेना है, क्योंकि हो सकता है कदम भी आपको उठाना हो, क्योंकि इस बार आपकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे। आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। आपके पर्सन ने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को भी चूज़ किया था। चाहे जो भी रीज़न रहा हो, इस बार डिसीज़न आपका रहेगा, तो डिसीज़न जो भी लेना रहेगा, उसे सोच समझ के लीजिएगा। यूनिवर्स आपको यही कहने के लिए कोशिश कर रहे हैं आपको। डिसीज़न आपका रहेगा, आपको अपनी बारे में सोचना है, अपने लाइफ़ के बारे में सोचना है। इसलिए इस बार जब भी वो आपके पास में आएँगे, जब तक वो आपको किसी प्रकार का कमिटमेंट नहीं देंगे, कोई सीरियस कमिटमेंट नहीं देंगे, तब तक आप किसी भी रिश्ते में मत जाइएगा। यूनिवर्स आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है। वो चाहे तो आप अफ़र्मेशन भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी आँखें बंद करके बोलिएगा, जो मेरे लिए सही है वही मेरी ज़िंदगी में आए या टिके। आप ये अफ़र्मेशन डेली के लिए बोल सकते हैं, या चाहे तो आप इसे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा रेज़ोनेट हो सके। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी ब्लैकिश एनर्जी है, वो आपसे दूर जा सके, जल्द से जल्द आपके पर्सन की हीलिंग हो सके करके। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करती है, तो यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा और अपने दिल की आवाज़ को इग्नोर मत कीजिएगा और अपनी दिल की बात को ज़रूर सुनिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। राधे राधे।